फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4115 लोगों को रखा गया है और उनके सैंपल्स लेकर उसकी जांच करवाई जा रही है। जांच के पश्चात जैसी स्थिति बनेगी उस प्रकार का उसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगर उनमें संक्रमण पाया जाएगा किसी में तो फिर उनका कोविड अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा, अन्यथा वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। कल प्रदेश में 46,769 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब प्रदेश में 14,26,303 सैंपल्स की जांच अब तक की जा चुकी है। तो इस प्रकार बहुत ही शीघ्र आपने देखा था कि हमने 12 लाख पार किया था और 4-5 दिन के भीतर ही हमने आज 14 लाख की संख्या क्रॉस कर ली। बहुत ही बड़ी संख्या में रोज प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है और RT-PCR, एंटीजन टेस्ट और ट्रूनैट टेस्ट, ट्रूनैट CBNAT, इन सब के माध्यम से निरंतर जांच प्रदेश में करवाई जा रही है। कल प्रयोगशालाओं में जनपदों के द्वारा 34,000 से अधिक सैंपल भेजे गए थे। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,815 पूल लगाए गए, जिनमें 394 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 303 पूल लगाए गए, इनमें 47 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और CM हेल्पलाइन से निरंतर जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हो रहे हैं वहाँ से और हमारे कंट्रोल रूम से इन लोगों को फ़ोन किया जाता है। अब तक हम 3,04,635 लोगों को फ़ोन करके उन्हें हम सतर्क कर चुके हैं कि आपके ऐप से जानकारी मिली है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। यह ऐप एक बहुत ही उपयोगी ऐप है। इसको अगर आपके पास स्मार्टफोन है इसे डाउनलोड कर लीजिए और ये ऐप आपको सावधान करता है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो आपको ये सावधान करता है। तो इससे आप सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। इस संक्रामक बीमारी की कोई अभी वैक्सीन नहीं है, ना कोई एक दवा है, इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना, सावधानी के जो उपाय हैं उनको अमल में ला करके अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए, जिससे कि आपके हाथ पर कोई वायरस न रहे। आपका हाथ साफ रहेगा तो हाथ से आपके मुंह, आँख, नाक के रास्ते वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए। अगर आप नहीं ढक कर रखते हैं तो आपको बाहर निकलने पर जुर्माना भी हो सकता है। अब जो जुर्माने की राशि है वो 500 रुपये कर दी गई है। हर बार आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जबकि मास्क जो है वो मात्र आपको जो रीयूजेबल मास्क है, जिसको कि आप रोज़ प्रयोग में ला सकते हैं, वो भी आपको 10 रुपये में मिल जाता है। उसको धो करके साफ़ करिए और साफ़ मास्क जो है उसका इस्तेमाल करिए। आपके पास मास्क अगर नहीं है तो अपने मुंह और नाक को गमछे से ढकिए। गांव देहात के आप रहने वाले हैं, आपके पास गमछा है, गमछे से ढकिए, रुमाल से बंद ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। खास करके जो अभी मौसम आया है, बारिश के मौसम में जो वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और इसमें जब हम बातचीत भी करते हैं, पहले तो हम कहते थे कि छींकने खांसने से ड्रॉपलेट निकल रहे हैं, अभी बातचीत करने से भी ड्रॉपलेट निकलते हैं और उससे अगर संक्रमित व्यक्ति के पास आप जाते हैं तो उससे आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। किसी के पास भी जाइए तो ये मानते हुए कि हो सकता है, क्या पता वो संक्रमित हो, तो उससे कम से कम 6 फीट की दूरी रखिए, जिससे कि उसके मुंह से, नाक से जो ड्रॉपलेट को निकले तो आप तक पहुंच ही ना पाए। और अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए, जिससे कि आपके भीतर वायरस का प्रवेश न हो।
सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। और संक्रमण की अगर जरा सा भी लक्षण लगे आपको तो बिल्कुल घबराइए नहीं और न अपने अंदर को हीन भावना लाइए, न डरिए। तत्काल सामने आइए, अपनी जांच कराइए और जांच करा करके अगर संक्रमित हैं तो कोविड हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है और जो निजी अस्पताल भी बहुत सारे हैं जिनको भी अनुमति दे दी गई है कोविड के अस्पताल के रूप में चलाने के लिए, उसमें भुगतान करना पड़ता है। जैसा आपको बताया था, लखनऊ और गाज़ियाबाद में हम लोगों ने एक सेमी पेड फैसिलिटी की व्यवस्था भी प्रारंभ करवा दी है, जहां की जो लोग ज़्यादा सुविधाएं चाहते हैं वो थोड़ा भुगतान करके वो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जनपदों के लिए भी ये व्यवस्था अतिशीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत जो हम निरंतर कर रहे हैं, और सर्वेलेंस का कार्य आप जानते हैं कि ये जानकारी करने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति, किसी में कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी के जो कोविड धनात्मक व्यक्ति है उसके संपर्क में ना आया हो। अगर संपर्क में आया है, मान लीजिए कोई कोविड धनात्मक है, उसके घर वाले हैं या उसके जो मित्र हैं जो उनके संपर्क में आते हैं, उन लोगों के हमारे सर्वेलेंस टीम्स जो हैं उनकी पहचान करती हैं और फिर उनके लक्षणों के आधार पर फिर उनका हम देखते हैं कि इनके सैंपल करवाना है या नहीं करवाना है और उसी अनुसार फिर कार्रवाई आगे की जाती है। अब तक 30,366 कंटेनमेंट एरिया वर्क हुआ है, इलाकों में यह कार्य हुआ है और 1,73,089 टीम दिवस के माध्यम से 1,25,47,145 घरों का, जिसमें 6,39,50,402 लोग रहते हैं, इनका सर्वेलेंस को किया गया है। कोविड हेल्प डेस्क भी निरंतर बन रहे हैं और लगभग 50,000 कोविड हेल्प डेस्क प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं और इनसे भी लोगों के स्क्रीनिंग में सहायता मिल रही है, ये उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जो नॉन कोविड केयर है उस पर भी हमारा ध्यान है और जो ये संचारी रोग माह चल रहा है, संचारी रोग के बारे में जागरूकता के लिए, तो उस पर भी हमारा ध्यान है। नॉन कोविड केयर के लिए आप जानते हैं प्रदेश के सभी जनपदों में, 75 जनपदों में ट्रूनेट की मशीन लगाई गई है ताकि अगर किसी के कोई सर्जरी होनी है आवश्यक और अगर ज़रा सा भी संदेह हो कि यह व्यक्ति हॉटस्पॉट एरिया से आया है या किसी कोविड धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो उसकी जांच करके देखा जा सके कि उसमें संक्रमण है अथवा नहीं है और उसका इलाज किया जा सके। इसके लिए सभी जनपदों में ट्रूनेट मशीनें भी हमने लगवाया है। सरकार की ओर से ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। एंटीजन टेस्ट जो हम प्रारंभ में हमने 5 जिलों में प्रारंभ किया था, फिर मेरठ जनपद के 6 जिलों में हुआ 11, फिर उसके बाद 2-3 जनपदों में और उसको ऐड किया गया था, झांसी में, बलिया में। अब यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जनपदों में, 75 जनपदों में एंटीजन टेस्ट को करवाया जाएगा, किट्स उपलब्ध करवाई जाएंगी और जहां भी आवश्यकता होगी, जहां भी लक्षणात्मक व्यक्ति मिलेंगे जो डोर टू डोर सर्वे में मिले या अन्य प्रकार से मिले, उनकी जल्दी से जल्दी जांच हो सके, इसके लिए एंटीजन टेस्ट का उपयोग वहां भी सभी जनपदों में किया जाएगा। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक ली गई थी, जो टीम 11 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी रोज लेते हैं, वो बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई सेंटरों में जो कोविड के अस्पताल हैं, कई सेंटरों में बहुत ही छोटे बच्चों, 1 माह का बच्चा, उससे भी कम उम्र का बच्चा, 3 माह के बच्चे, ये पूर्णतः स्वस्थ होकर संक्रमित होने के बाद अपने घर गए हैं। और वहीं दूसरी ओर बहुत ज़्यादा उम्र के लोग भी, जो 75 साल 80 साल के से अधिक उम्र के लोग, कई लोग जो असाध्य बीमारियों से जूझ रहे थे, वो जिनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो उन सबको उपचार करके ठीक किया जा सका, वो स्वस्थ होकर अपने घर गए। इस पर उन्होंने, जो चिकित्सकीय दल है, उन सबों को उन्होंने साधुवाद दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि रोग मुक्त हुए समस्त लोगों की केस हिस्ट्री का अध्ययन करते हुए चिकित्सक और शोध करें, जिससे कि उपचार की कारगर विधि विकसित करने में मदद मिलेगी और जो
कुछ लोगों की जो इससे मृत्यु हो जाती है उसको भी और कम करने में उससे बहुत ही सहायता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं और उस क्रम में सभी जनपदों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट उपलब्ध कराई जा रही है। आज सभी जनपदों की जूम प्लेटफॉर्म पर सबकी ट्रेनिंग की जा रही है। पूरे 75 जनपदों की इस समय ट्रेनिंग चल रही है ताकि वो कैसे इस टेस्ट को करना है उसको वो समझ करके उसको तत्काल प्रारंभ कर सकें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जनपदों में एम्बुलेंस की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और हर जनपद में एम्बुलेंस की यदि आवश्यकता हो तो उसको संख्या को भी बढ़ाया जाए। जनपद स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए कोविड के लिए। कोविड के सभी पहलुओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए, चाहे वो सर्वेलेंस की गतिविधि हो, चाहे वो जो कोविड धनात्मक व्यक्ति होते हैं उनको कोविड अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई हो, चाहे वो टेस्टिंग की कार्रवाई हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई हो, इन सभी पहलुओं को तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में एक इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाए और इसके माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम संबंधी सभी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाए। यह कंट्रोल सेंटर जिलाधिकारी के ओवरऑल सुपरविजन में चलाया जाएगा। संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई सुव्यवस्थित ढंग से की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो आज और कल जो 2 दिवस का जो एक जो हमारा प्रदेश में मार्केट्स बंद किया जाता है, जो एक जागरूकता फैलाने के लिए जो एक कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिससे लोगों के मस्तिष्क में कोविड-19 के प्रति सावधान सतर्क रहने के लिए जागरूकता उत्पन्न हो और साथ ही साथ जो इस मौसम में संचारी रोग आते हैं, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है और जो है कालाजार है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो विषाणु जनित हैं अथवा जल जनित हैं, जो दूषित जल पीने से भी ये बीमारियां होती हैं, एईएस होता है। तो इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता आए। पानी हम साफ पानी का इस्तेमाल करें, साफ पानी पिए, क्लोरीन के टैबलेट्स डलवाए जाएं, जहां जल के स्रोत हों वहां पेयजल के स्रोत में क्लोरीन के टैबलेट्स डलवाए जाएं। और अच्छा होगा कि लोग बाग अगर जल का सेवन इस समय कर रहे हैं, अगर उनको जरा सा भी मन में संदेह हो कि जल में कोई प्रदूषण हो सकता है तो उसको उबाल करके छान कर पिएं, तो उससे फिर किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जो जल जनित बीमारियां होती हैं उससे बच्चों को डायरिया और दस्त भी होता है और साथ में एईएस टाइप की बीमारियां भी हो सकती हैं, वो भी नहीं होंगी अगर हम जल को उबाल करके छान करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में व्यापक और प्रभावी कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने अभियान के दौरान सैनिटाइजेशन सहित एंटी लार्वा रसायनों के छिड़काव और फॉगिंग के कार्य को व्यापक रूप से 2 दिवस तक चलाने का निर्देश भी सभी जनपदों को दिया है। ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से काम करें जिससे कोविड-19 और अन्य वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को सतत रूप से जागरूक किया जाए, उनके भीतर ये चेतना जागृत की जाए कि हमें अपना सावधान रहकर, सतर्क रहकर हमारा अपना बचाव करना है। और मास्क हर आदमी ज़रूर लगाए, जब भी वो पब्लिक में जाए, सार्वजनिक स्थल पर जाए, बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाए। और साथ ही साथ यह आवश्यक है कि हम अपने घर के भीतर भी, घर के बाहर तो हमको सावधान रहना है, मास्क लगाना है, अपने आप को बचाना है, दूसरों को बचाना है, और घर के भीतर भी हमें अपने बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और जो लोग पहले से बीमार या कमज़ोर हैं, चाहे उनको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, ऐसे लोगों से हमें घर के भीतर भी दूरी बरतनी है।
2 गज की दूरी बरतनी है, उनको हम संक्रमित बिल्कुल ना होने दें, और ऐसे लोग अपना विशेष ध्यान रखें कि वो संक्रमित ना होने पाएँ, क्योंकि जब ये लोग, ये जो वल्नरेबल ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जब ये संक्रमित होता है तो इसमें जटिलताएं भी होती हैं। तो हम सब का ये दायित्व है कि अपने हम घर के भीतर भी और घर के बाहर भी इन लोगों से हम दूरी बरतें, हम ध्यान रखें कि इनसे इनको किसी प्रकार का संक्रमण ना होने पाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बचाव के तरीकों का इस्तेमाल करके संक्रमण को नियंत्रित करिए, स्वयं भी बचिए, दूसरों को भी संक्रमण से बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।